नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए प्ले के लिए वर्कशीट, ठीक है, जिसमें इसकी हेडलाइन रहेगी ट्रेस द सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी का मतलब हाफ सर्कल। फुल सर्कल होता तो ये राउंड शेप में बन जाता, यानी कि गोल बन जाता। ये सेमी सर्कल है, इसीलिए इसको कहा गया मून। जैसे देखा आपने हाफ मून होता है, तो इस तरीके की ये हमने दी है ट्रेसिंग लाइन। अभी मैं इसके विषय में और चीज़ भी बताऊंगी आपको कि सेमी सर्कल जो है उसको, जैसे कि हम हाफ मून, जैसे आधा चांद निकलता है तो आपने देखा इसी शेप में होता है। इसको चाहे तो आप सी कह लें, ठीक है, और चाहे तो इसको आधा गोला इसको कह लें, कुछ भी कह लें आप उस तरीके से। तो ये हमने प्ले के बच्चों के लिए बनाया, जो 2+ से ऊपर के बच्चे होते हैं, प्ले क्लास में जो आते हैं, उनके लिए हमने ये वर्कशीट बनाई है। और मेरे पास में छोटे से बड़े तक सभी बच्चे आते हैं, तो मैं उनके लिए इस तरीके की चीज़ पहले ही बना करके रखती हूँ, ताकि हमें क्लास वर्क होमवर्क में ही सारा टाइम ना निकल जाए। और बच्चों को सिखाने के लिए सबसे ईजी तरीका होता है, चाहे तो आप घर के लिए बच्चे को पहले प्रिपेयर कर रहे हैं, स्कूल में किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए आपको इंटरव्यू देना, बच्चों के टेस्ट के लिए आप पहले से प्रिपरेशन इसकी करवा सकते हैं इस तरीके से घर में वर्कशीट बना के। या आप एक नोटबुक ही बना लें, नोटबुक में मैंने तो वर्कशीट बना के बाकायदा पूरी फाइल बना रखी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं फाइल रखी हुई है। लेकिन आप चाहें तो इसको नोटबुक में भी बना सकते हैं, और ये बहुत ईजी तरीका है अपने बच्चों को सिखाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इससे बच्चे, जैसे कि होता है ना, नोटबुक आती है पूरी तो सारी ही फाड़ देते हैं एक बार में ही, या तो खो जाती है, इधर उधर हो जाती है, बच्चे पता आपको मानते नहीं, इधर उधर कर देते हैं। तो वर्कशीट का क्या होता है कि सिर्फ ये एक पेज होता है, अगर फाड़ेंगे तो नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं वर्कशीट में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ नोटबुक से ज़्यादा, कि वर्कशीट छोटे बच्चों के लिए बेटर होती है, क्योंकि छोटे बच्चे बुक हो या क्या कहते हैं नोटबुक हो, उनको फाड़ देते हैं अक्सर। तो वर्कशीट सबसे अच्छी लगती है मुझे। इसको आप चाहें तो आप एक वो अपना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि आप अपनी अलमीरा पे भी बना करके एक सिलेबस टाइप बना करके लगा सकते हैं, कि आपको पर डे के हिसाब से बच्चों को स्कूल के लिए कैसे तैयारी करवानी है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, देखिए आपने देखा है ये मैंने डॉट डॉट करके इस तरीके से सेमी सर्कल दे रखा है, जिसको बच्चे को ट्रेस करना है, ठीक है। यानी कि हमने ये डॉट दिए तो ये बच्चों को डॉट से इस तरीके से ऐसे मिलाना है, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए, हमने छोटे बच्चों के लिए बनाए हैं कि बच्चे इसको लेंगे और इस तरीके से ऐसे ये डॉट को इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। तो ये सारी ही वर्कशीट मैंने इस तरीके से दिए, और इसके पीछे भी मैंने, जैसे कि ये क्लास वर्क के लिए और फिर प्लस ये होमवर्क के लिए, क्योंकि जो हम बच्चे को क्लास में करवाते हैं उसी का ही होमवर्क से हम देते हैं बच्चे को। तो उस तरीके से ये मैंने दोनों तरफ दिए हुए हैं। ये 1 डे का बच्चे का क्लास वर्क होमवर्क है, 1 सब्जेक्ट का। तो इस तरीके से मैंने ये वर्कशीट बना रखी है। और इसके साथ साथ हम ओरल बच्चों के हो गए, एक्टिविटी वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें बताते हैं। तो आपके बच्चों के लिए प्ले क्लास के लिए स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, उसके बाद हम जो देते हैं वो इस तरीके से ये सर्कल देते हैं, ठीक है। तो ये इसके आगे की और वर्कशीट के लिए मैं आपको बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको इस तरीके से मिलती रहें। और मैं आपके लिए इस तरीके की बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी, जो आपको बच्चों की पढ़ाई करवाने के लिए बहुत ज़्यादा इजी मैं स्टेप बताऊँगी, टेबल के भी, काउंटिंग के भी, कि कितनी इजी तरीके से आप अपने बच्चों की प्रिपरेशन करवा सकते हैं आगे आने वाले टाइम के लिए। जैसे कि अब एडमिशन का टाइम शुरू होने वाला है, तो उसके लिए तो आप जो भी आपको और चीज़ चाहिए हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझे इनबॉक्स में जा कर के मैसेज कर सकते हैं, और मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई दूँगी। धन्यवाद।